आज हम इसलिए मिले हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी चाहिए। हमने फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल अमृतसर में एक आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट डिपार्टमेंट शुरू किया है। अब हम कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर को देखते हैं, हमारे रीजन में मेजॉरिटी जो एथलीट्स है इंडिया को, पंजाब और हरियाणा, ये दो स्टेट्स ने दिए हैं। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स एक बहुत ही रिच तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ जो मेजॉरिटी एथलीट्स हमारे यहाँ से निकलते हैं वो होते हैं कबड्डी प्लेयर्स, रेसलर्स, क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर्स। अब ड्यूरिंग इनके ट्रेनिंग, ड्यूरिंग इनके गेम, इनको काफी सारी ऐसी इंजरीज हो जाती है जो इंजरीज इनका अपने पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए रोकती है, इन्हें अपने पीक परफॉर्मेंस करने नहीं देती है। दिस प्लेज अ वेरी साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रोल ऑल्सो, बिकॉज अगर हम देखें, अगर उनको अपने पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें साइकोलॉजिकली लगता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, उन्हें मजबूरी हो जाती है खेल छोड़ने की। हमें बस ये मैसेज उन तक पहुंचाना है कि ये डिपार्टमेंट के थ्रू हम उनके करियर को लिमिट नहीं होने देंगे किसी भी एक छोटी इंजरी की तरफ। खेलते खेलते आपको बहुत अलग अलग प्रकार की इंजरीज हो सकती है, जैसे आपको नी के लिगामेंट इंजरी हो सकती है, मोटे की शोल्डर की हो सकती है, एंकल की हो सकती है, हिप की हो सकती है। कोई भी लिगामेंट इंजरी हो जाए आपको खेलते वक्त, इसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आप उसका डायग्नोसिस करेक्ट कर पाए। डायग्नोसिस के बाद में हमें कुछ प्रकार की इमेजिंग उसकी करनी पड़ती है और वो इमेजिंग के बाद में ट्रीटमेंट डिसाइड करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये डिपार्टमेंट यही चीज पे फोकस्ड है कि कोई भी करियर, कोई भी एथलीट का करियर उसकी इंजरी की वजह से लिमिट ना हो पाए और वो अपना पूरा करियर अच्छे से खेल पाए। तो सर ऐसे पहले भी मामले कोई आए हैं आपके पास? 100%। सो मेरा ट्रेनिंग, जो भी मेरे ट्रेनिंग पीरियड में जिस भी सर्जन के अंडर आई वाज इन फ्रांस फॉर अ वाइल, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग साउथ कोरिया में हुआ था। मैं जो भी सर्जन के अंदर ट्रेन कर रहा था वो सारे एलीट एथलीट्स में ही डील करते थे। और ऐसा ही हमारे आज एक एलीट एथलीट यहाँ पर है, मिस्टर रमनदीप। 22 साल के कबड्डी प्लेयर हैं। इनका 8 महीने पहले कबड्डी खेलते खेलते डिस्लोकेशन हुआ था। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़ा सा एक्सरसाइजेस की, वो ठीक हो गए। उसके बाद में जब वो वापस से गेम में उतरे तो उनका शोल्डर गेम में उतरते से ही पहले गेम में ही वापस से डिस्लोकेट हुआ। 3-4 बार उनका इसी प्रकार से खेलते खेलते डिस्लोकेट हुआ। उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम उनको खेलने नहीं देगी, आगे अपना करियर कंटिन्यू नहीं करने देगी। ही इज वेरी यंग, 22 साल के हैं। उनका अभी लाइवलीहुड का एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग इनका गेम है और इसीलिए उनको जब ये लगा कि नहीं हो पाएंगे, हम उनसे मिले। फोर्टिस हॉस्पिटल के ओपीडी में हमने एमआरआई कराया, इन्वेस्टिगेट किया। तब हमें पता ही लग गया था एमआरआई कराने के बाद में कि ये प्रॉब्लम जब तक हम सर्जिकली जो प्रॉब्लम हो गई है, इंजरी हो गई है, जब तक हम इसे सर्जरिकली ठीक नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। हमने रमनदीप को वही समझाया। रमनदीप वाज मोर देन कन्विंस्ड। उनको कन्विंस होने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं लगा क्योंकि उन्हें खुद को पता था कि उन्हें खेलते टाइम कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हमने दूरबीन से अंदर गए, जो जो चीज उनकी खराब थी वो जोड़ी। जब भी शोल्डर डिस्लोकेट होता है, आगे का एक बम्पर टूटता है, उसे बैंका टीयर कहते हैं। हमने वो बैंका टीयर को ऑपरेट किया। साथ ही में हमने जब शोल्डर डिस्लोकेट होता है, बॉल जब बाहर निकलता है तो बॉल पीछे से दब जाता है और वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढे को भी हमने भरना बहुत जरूरी होता है। ये जो प्रोसीजर होता है गड्ढे भरने का, उसे हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रेम्प्लिसाज। टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसीजर है, बट सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं काफी टाइम से ये करता आ रहा हूँ और सारे एथलीट्स में ही मेजरली डील कर रहा हूँ। तो इट वाज हार्डली इट टुक मी 1 hour टू डू इट। 1 घंटे में इनका पूरा सर्जरी हो चुका था। सर्जरी के बाद में पूरा दूरबीन के बाद में हमने कहा 4 हफ्ते तक थोड़ा बैंडेज में बांध के रखा ताकि हीलिंग हो। ये 4 हफ्ते में उन्होंने थोड़ी सी स्मॉल एक्सरसाइजेस करी ताकि इनका कोई भी जोड़ में स्टिफनेस ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक खिलाड़ी के लिए, सिर्फ ऑपरेशन करना काफी नहीं होता। ऑपरेशन के बाद में जो भी जोड़ का ऑपरेशन हुआ, इसमें मूवमेंट पूरी आनी चाहिए। अगर आपकी मूवमेंट पूरी नहीं आई तो आप वो लेवल का वापस से नहीं खेल पाएंगे। आपका मोढ़ा तो नहीं निकलेगा लेकिन आपको सफलनेस नहीं मिलेगी, एजिलिटी नहीं मिलेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे एथलीट्स को स्मॉल एक्सरसाइजेस शुरुआत में करके दूरबीन की सर्जरी के द्वारा उनके जोड़ में सफलनेस बनी रहे, नरमता बनी रहे। 4 हफ्ते के बाद में हमने इनकी फिजियो चालू करी। मेरे पर्सनल फिजियोज ने रमनदीप को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया। एट द एंड ऑफ 2 months उनको पूरा रेंज ऑफ मोशन आ चुका था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शोल्डर में होती है रोटेशन मूवमेंट, इनके पूरे रोटेशन मूवमेंट आ गए। तीसरी चीज, अगर जैसे जैसे इनकी रिकवरी बढ़ी, हमने स्ट्रेंथनिंग पे काम किया, छोटे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम किया। इनकी स्ट्रेंथनिंग काफी अच्छे से रिगेन करी। एथलीट्स में ये अच्छा हो जाता है, अगर सर्जरी बहुत अच्छे से करी है तो एथलीट्स का मसल मास पहले से ही बहुत अच्छा होता है। सो इट बिकम्स ईजियर कि मैं उन पे जो उनकी रिकवरी है वो काफी फास्ट होती है, उनका मसल मास पहले से ही बहुत अच्छा होता है।
नाउ जब हमने उसका 2 महीने के बाद में और स्ट्रेंथनिंग चालू की, एट द एंड ऑफ 3rd मंथ अभी रमनदीप के पास में फुल रेंज ऑफ मोशन है, वो आसानी से पुशअप्स पा रहा है। एक टाइप के पुशअप होते हैं जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं, इंडियन पुशअप्स। अगर आपको शोल्डर प्रॉब्लम है और तो आप कभी भी इंडियन पुशअप्स नहीं मार पाएंगे। अभी बहुत कंफर्टेबली रमनदीप इंडियन पुशअप्स मार पा रहा है। ये एक साइन है कि नो मैटर व्हाट इनके शोल्डर को वापस से भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सर ये अभी गेम खेल सकते हैं? अभी रमनदीप 4 मंथ्स पोस्ट सर्जरी में है। अभी अगले महीने एक आखिरी महीने का रिहैब रहेगा और अगले महीने के एंड में हम रमनदीप को गेम में उतार देंगे। सर्जरी के बाद में एक रिहैब का पीरियड होता है जो हर प्लेयर ने देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सर्जरी करी और वो 1 महीने बाद में गेम में चले गया। सर्जरी के बाद में जितना इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी के बाद का रिहेबिलिटेशन, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब प्रॉब्लम इसमें तब होती है जब फिजियोथेरेपिस्ट अपनी मन की मर्जी के करे और सर्जन के साथ में कनेक्ट ना करे। तो मुझे हमेशा से ये मानना है कि फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन मेरे जैसे, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन दोनों का साथ में मिलकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं जो भी मेरा से ऑपरेट हो, कोई भी एथलीट ऑपरेट हो, वो जहां पर भी रिहैब के लिए जा रहा है, अपनी फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा है, वो फिजियोथेरेपिस्ट से मैं काफी अच्छे से कांटेक्ट में रहूं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बता पाए, अगर वो स्लो जा रहे हैं तो मैं उनको बता पाऊं, अगर कुछ फास्ट कर रहे हैं तो मैं उनको बता पाऊं। ये गाइडेंस जब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक फिजियोथेरेपिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, तब जाके 100% रिजल्ट की गारंटी बहुत अच्छे से हो जाती है कि फुल एंड टू एंड हमने मरीज को देखा, डायग्नोसिस से गेम में जाने तक एक डॉक्टर या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या तो फिजियोथेरेपिस्ट उसके साथ में था। उसको कोई भी डिसीजन अपने मर्जी से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 क्वालिफाइड प्रोफेशनल अगर उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ उनकी बात माननी है और गेम तक जाने की जिम्मेदारी फिर 2 लोगों की हो जाती है।